करेक्टर बाय करेक्टर, तो क्या करूंगा, डू यूज करूंगा ना, क्या करेगा अगर मैं डू वाइल लूप यूज करूं तो क्या होगा, एक दफा डू मींस डू वाइल, ये है डू कीवर्ड। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे डू वाइल ये वाला, तो वो कंप्लीटली उसका सिंटैक्स आपको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप उसको लॉक करते हैं यस, और यहाँ पे लिखेंगे आप और सबसे पहले बाहर आप उसके लिए क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन लैग आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसकी इनिशियलाइजेशन हो गई और उसके अंदर उसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हम पाइथन में ये करते थे ना, i इज इक्वल टू i प्लस 1 करते थे, यस सर, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 1 इस तरह करते थे। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई प्लस प्लस सी लैंग्वेज की तरह, सी प्लस प्लस की और लैंग्वेज का अगर आप चेक करेंगे स्पेसिफिक एलिमेंट्स को आई, अगर आप किसी स्पेसिफिक मिस्त्री कर एलिमेंट्स रहे को थे। चाह रहे हैं तो आप देखेंगे लैंग्वेज ऑफ तो ये मतलब क्या आएगा, वो इसमें आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखे लाइक ब्लू लिखेंगे तो जो भी आप लिखेंगे वो हमारे पास उसके सिंटैक्स स्पेस आ जाएगी, अगर स्ट्रिंग लिखेंगे तो केस की ये हमारी क्या है, इंडेक्स। ये क्या है, और यहाँ पे हम ये समझ लें कि यहाँ पे जो हम उसकी वैल्यूज को आइटरेट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 स्पेसिफिक एलिमेंट स्पेसिफिक इंडेक्स दे रहे हैं और यहाँ पे वो जितने आप उसमें इंडेक्स देंगे वो उसको चलता जाएगा। कंडीशन में हम लिखना पड़ेगा ना कि आप लाइक आई लेस देन कहाँ तक चलाना चाह रहे हैं, जिससे कंडीशन देते लिखा उसमें JSPROG, क्यों, क्योंकि जस्ट वो 5 तक चल रहा है, हम उसको लेंथ तक चला लेते हैं, देखेंगे लैंग्वेज डॉट लेंथ, ये एट्रीब्यूट है, फंक्शन नहीं है, एट्रीब्यूट किया था क्या हुआ, बिछड़ गया, रिप्लाई नहीं आ रहा उसमें, आ जाएगा तो ये क्या हमारे पास डू वाइल, ये हमारी इनिशियलाइजेशन और ये इंक्रीमेंट या और यहाँ पे हम आउटपुट के आगे ठीक है। और अगर इसकी रिवर्स ट्रैवर्सिंग करें तो पॉसिबल है, ठीक है। अगर कहेंगे यहाँ पे लाइक जब स्पेस आए तो उसको ब्रेक कर दें, पॉसिबल है ना, हम एक कंडीशन लगाएंगे क्या लिखेंगे, लाइक लैंग्वेज का जो भी एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू वो इक्वल है किसके, स्पेस के, तो वो क्या कर देगा उसको, मैंने कहा कि ब्रेक कर दिया ठीक है, जगह नहीं लगा, ये देखिए जेएस आया, उसके बाद अगर दिया तो ब्रेक कर वही सारी लॉजिक वही है, थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हुआ है, बाकी वाइल की तो आप सबको समझ है। यस फॉर की भी है, अगर आप फॉर यूज करते हैं, यहाँ फॉर का कीवर्ड है और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए फॉर, ये फॉर लूप आ रहा है, ये फॉर ईच आ रहा है, फॉर इन आ रहा है, फॉर ऑफ आ रहा है, कौन सा यूज करेगा, फॉर यूज करेंगे, ये आपको इस तरह का देगा, ठीक है। सी प्लस प्लस वाला यहाँ पे चलेगा ये लैंग्वेज की डॉट लेंथ तक, जहाँ पे सब एलिमेंट्स को क्या करना चाह रहे हैं, आइटरेट करना चाह रहे हैं, तो मैंने लिखा लाइक लैंग्वेज ऑफ आई सिंटैक्स, सिंपल वही, या बात ये चुप करेगा कि नहीं, ओए क्या क्या बात, ये हमारे पास मतलब कुछ दोस्त को सलाह ला दे यार, निकाल के सबका उसको ਖਵਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਕਰੀਨ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਹਿਮ ਹਿੰਮਤ होनी ठीक है। ये था हमारा फॉर लूप, ये तो पहली बार दूसरा हमारे पास होता है फॉर ऑफ लूप, ये मोस्टली हम एक ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने के लिए यूज यार करते चुप कर दे यार, हैं, इसको ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने के लिए, तो जस्ट लाइक हमने लिखा यहाँ पे लाइक वैल्यू और ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, लैंग्वेज, जब हम लैंग्वेज लिखेंगे लॉग ये क्या करेगा, वैल्यू तो वो वैल्यू शो करेगा, यस सर, तो मैंने कहा कि वैल्यू Yes, शो करेगा। वैल्यू क्या कर दी, शो कर दी विदाउट इंडेक्स। ये कह लें कि फॉर ऑफ लूप हम इसके समझ लें कि हम एज फॉर ईच के तौर पे यूज कर रहे हैं, ये वही समझ लें कि हम अपने पाइथन के अंदर जिस तरह फॉर लूप का Yes, sir. विदाउट रेंज फंक्शन यूज करते हैं, जिस तरह विदाउट without रेंज, range। और ये समझ लें ये विद रेंज फंक्शन है, पाइथन के अंदर ये क्या है, विद रेंज, क्योंकि रेंज के अंदर हम उसको आई की वैल्यू को क्या कर रहे होते हैं, स्टार्ट बता दें कि आप लूप कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ पे आप स्पेंड करना,
फिर उसको आई प्लस प्लस नहीं करते थे क्योंकि वो रेंज फंक्शन ऑटोमेटिकली उसको इंक्रीमेंट कर देता था, यस ठीक है। ये समझ लें कि हमारा ये पाइथन का फॉर लूप है और ये किस्म का हमारे पास पाइथन का फॉर लूप है विदाउट रेंज फंक्शन, विदाउट रेंज ठीक है। यहाँ पे अच्छा। हमें इंडेक्स का नहीं पता, डायरेक्ट वैल्यू जो भी हमारे पास आ रही है, पहले जे आएगा वैल्यू के अंदर, फिर एस आएगा, सो ऑन। ओके, अगर हम कहें इसके साथ मैंने इंडेक्स नंबर भी शो करवाने हैं, ये जे कौन से इंडेक्स पे है, यहाँ पे अब दोनों चीजें शो करवा सकते हैं, इंडेक्स नंबर भी और वैल्यू। और यहाँ पे किसी तरह क्या होगा, वैल्यू शो हो रही है। अगर इसके साथ भी इंडेक्स नंबर शो करवाने हैं तो क्या करेंगे, इसके साथ भी ये लिख देंगे आप, जस्ट लाइक सिंपल लेट आई इज इक्वल टू 0, तो आप उसके साथ भी लाइक मैं कहता हूँ ये इसका इंडेक्स नंबर आता है और इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस करते थे, पॉसिबल है। ये तो हम पाइथन के साथ भी यही करते थे, ठीक है। उसका साथ में इंडेक्स नंबर भी आया है, देखिए 0। ये नेक्स्ट लाइन पे अगर नहीं करना हैं? ये नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है ना, हाँ, अगर नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके जाना चाहते हैं तो फिर हमें इसके अंदर वो कंडीशनल पैरामीटर नहीं है, वैसे इसका उसके अंदर वो एंड होता था। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ना वो नहीं है, वो उसको फिर स्टोर करवाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, आप उसको एक वेरिएबल के अंदर, लाइक किसी के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। हम चुप कहते करेगा हैं कि नहीं? ये जो हमारे पास string ज्यादा आ रही पता है तुझे, जादू सही कह रहा है। और उसका जो रिजल्ट आता जाएगा तो वो हमारे पास क्या होता जाएगा, कॉन्कैट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, Concat। किसका, लैंग्वेज का। हमने लिखा लैंग्वेज और जो इसका आई ये वैल्यू आ रही है हमारे पास सिंपल, और ये प्लस इक्वल बैकस्लैश n। अगर नहीं करना चाह रहे हैं, स्पेस देना चाह रहे हैं, हर दफा न्यू वैल्यू पे ना जाए, स्पेस पे आए, तो आप उसको स्पेस दे देंगे। और यहाँ पे बाहर जाकर उसको आप जो भी आपका रिजल्ट स्टोर हुआ है एस के अंदर, आप एस के अंदर स्टोर शो करवा दें। अगर मैं यहाँ पे इसको हर space दफा देता हूं, करें तो क्या? space आएगा हर एक वैल्यू के दरमियान। हाँ ठीक है। ये देखिए, ओके, समझ आएगी। यस सर। दोबारा बना सकते हैं, इतना मैंने वैल्यू को दोबारा बनाए। जरूरी नहीं कि आप उसको पहले हर एक दफा उसको लॉग करें, एक दफा स्टोर करवा लें स्ट्रिंग के अंदर, बाद में उसको क्या कर दें, लॉग। पॉसिबल है ना, लॉजिक है ना, जो भी आप बनाएंगे पॉसिबल है। तो ये था हमारे पास फॉर कह रहा फायदा क्या है? नहीं, फायदा ये हुआ कि इसके अंदर आप विदाउट इंडेक्स आप फार ऑफ लूप को उस वक्त यूज करते हैं जब आपने सिर्फ वैल्यूज को आइटरेट करना होता है, डिस्प्ले करवाना होता है। हमें इंडेक्स का नहीं ना पता होता, अगर आप इंडेक्स देंगे तो अपनी आपकी मर्जी है, इंडेक्स शो करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि इसके अंदर हमें इंडेक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है तो हम अपनी लाइक कह लें कि अगर आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उन प्रोडक्ट्स की जो डिटेल्स होती है, उसका लाइक नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका रेटिंग, उसके रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करेंगे, वो कौन सा एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर तो हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड आ रहे होते हैं, तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम फार ऑफ लूप यूज कर रहे हैं। लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर उन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स शो करवाना चाह रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, फार ऑफ लूप। सिंपल सर, ये रीड ही करेगा ना फिर इसको। हाँ, जस्ट ये डेटा को रीड करके डिस्प्ले करवा देगा आपको, लेकिन हम इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगा रहे। कंडीशन लगानी है तो वो इंडेक्स की बेस पे नहीं लगाएंगे, वो वैल्यू बेस पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वैल्यू बेस। सिंपल। सर फॉर इन का क्या है? हाँ, फॉर ईच के अंदर ना ये फॉर लूप है। बेसिकली अदर लैंग्वेज के अंदर इसी को फॉर ईच कहा जाता है, जैसे लाइक सी शार्प है या जावा लैंग्वेज है, उसके अंदर हम इस चीज को हम फॉर ईच कहते हैं, बट यहाँ पे जेएस के अंदर इसको हम फॉर ऑफ लूप कहते हैं, ठीक है। एक होता है फॉर इन लूप, अगर आपने किसी वैल्यूज को इंडेक्स वाइज शो करवाना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं, अभी आप ये तो बोल जाएगा यार इतनी अगर मैं फॉर सूखा ही यूज है। करता हूँ मैं तो समझा था। इन लूप, तो ये भी, क्योंकि फॉर ऑफ लूप को भी और फॉर इन लूप को भी दोनों को हम ऑब्जेक्ट्स को आइटरेट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। क्या यूज कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को आइटरेट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे लाइक की जो भी हमारे पास आ रही है, ये की बेसिकली इंडेक्स है। Index। ये क्या है? ठीक हो गया, समझ Index लगी। है। इसमें इंडेक्स आ रहा है, उसमें वैल्यू आ रही थी, थी, ऑफ में वैल्यू आ रही थी। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक इंडेक्स, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, इंडेक्स आएगा। यहाँ पे वैल्यूज आ रही थी हमारे पास, यहाँ पे Off क्या में। आएगा, इंडेक्स आएगा। Yes, sir। क्या आएगा, इंडेक्स आएगा। अगर आप उसको लाइक फाइल को सेव करते हैं, IN से बंदा याद रखना। यहाँ पे क्या आ रहा है, उसके इंडेक्स नंबर्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इंडेक्स नंबर्स। ओके, करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं दोनों चीजें आए तो हम ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट लाइक एंट्रीज, तो दोनों चीजें भी आ सकती हैं। तो मैं कहता हूँ लैंग्वेज, मैं इसको लैंग्वेज को यहाँ पास किया और मैं कहता हूँ दोनों चीजें आनी चाहिए, इंडेक्स भी आना चाहिए और वैल्यू भी आनी चाहिए। मैंने यहाँ लिख दिया वैल्यू, अब ये वैल्यू भी आएगी और इंडेक्स भी आएगा, इंडेक्स ये आ जाएगा और वैल्यू ये आ जाएगी। लिस्ट बननी तो पहले क्या कह रहा है वो, तो आई नहीं था। फाइंड तो क्यों नहीं कर रहा है,
तो करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? जस्ट पहले की शो करवाते हैं। सर मेरे ख्याल से एरे में नहीं आएगा। जस्ट वन मिनट, अगर मैं इसको की शो करवाता हूँ, उसकी की शो करवाइए तो की में के जस्ट इंडेक्स तो सही कर रहा है, सही कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब सही कर रहा है ना, जैसे इंडेक्स नंबर शो करवा रहा है। अगर आप विद की लिखते हैं, अगर नहीं भी लिख रहे तो फिर भी क्या आ रहा था, शो करवा रहा था उसकी की शो, इंडेक्स नंबर शो कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पे अगर इंडेक्स शो कर रहा है तो इसका मतलब है उसके ऑब्जेक्ट और एंट्रीज के फंक्शन को भी चलना चाहिए ना। अगर वो कीज वाला चल रहा है तो एंट्रीज वाला चलना चाहिए। अगर एंट्रीज करते हैं तो इंडेक्स में देखने क्या आता है, यस सर। तो अभी भी वो इंडेक्स नंबर ही शो कर रहा है। सर इसका कॉमा मतलब है वैल्यूज, हैं? कॉमा वैल्यूज एरे में नहीं आएगा मेरे ख्याल कॉमा से, विदाउट एरे आएगी। कॉस्ट के साथ इंडेक्स सर एक और वेरिएबल बना दें वो कह रहे हैं। हाँ नहीं, अगर तो दोनों, फिर अगर दोनों आ रहा है ना, देखिए हम ये एंट्री यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों चीजें आनी चाहिए। फिर वो कुछ भी नहीं शो, वो आपने लिस्ट यूज की थी ना। साथ में एक और वेरिएबल है। एक और वेरिएबल होता है। यस सर। लाइक मैंने लिख दिया लाइक ये हमारे पास ये की होगा और ये वैल्यू आनी चाहिए, तो उसको शो नहीं करेगा। तो इस तरह तो बिल्कुल एरर दे देगा ना, इस तरह तो बिल्कुल एरर देगा, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पे आप जस्ट एक अरे यूज करेंगे ना प्रॉपर्ली। क्या यूज करेंगे? अरे, जो एक अरे की टाइप में आ रहा है। अब ये की आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, उसको शो करवाना चाहिए इसे। अब अलग-अलग कैसे? ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये कैसी है रे? अच्छा ये अरे ऑफ नीचे जस्ट की प्रिंट करेंगे अल्लाह। कंसोल और लॉग ये- हाँ सही कह रहा है। इसके जो इंडेक्स नंबर्स हैं, Just one minute. अगर हम इसको एक ऑब्जेक्ट के साथ चेक करते हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया लेफ्ट ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक एसटीडी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मैंने कहा ये हमारे पास आईडी है और लाइक ये फाइल, ये इसका नेम है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है अब एसटीडी, तो यहाँ पे मैं एसटीडी पास करता हूँ। अब एसटीडी के अंदर ये आईडी और नेम क्या है, कीज है ना, और फाइल और अहमद क्या है, ये वैल्यूज हैं। Values हैं। तो अगर तो ये अगर सक्सेसफुली रन करता है तो इसका मतलब है नहीं, प्रॉब्लम है। कहाँ में प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। एंट्रीज वाला नहीं अगर चाहिए। हम इसको चेक करते हैं, फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप, कॉन्स्ट अगर में लिखा हुआ है एमडीएम नहीं के है ना, अंदर अभी मिल जाएगी फॉर के साथ इन लूप है ना, इन कौन से किस लिए लिखा है? फॉर फॉर वो वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एमडीएम। कॉन्स्ट तो फिर चेंज ही नहीं ना होता फिर। सर ये तो कब सर वो इधर? कॉन्स्ट के बजाय लेट नहीं है? सर इनकी जगह ऑफ ये- आगे देखें। ये चीज हाँ Cost की off जगह- loop में आएगा, सही कह रहे हैं आप। तेरी वाली कि बात हम नहीं यहाँ सही। पे फिर ऑफ इन नहीं यूज करेंगे, ऑफ के साथ ऑब्जेक्ट और एंट्रीज का फंक्शन चलता है, सही कह रहे हैं आप। जबरदस्त, कॉन्स्ट में अब सही आएगा। सर यार तो चेंज कब कर रहे हैं हम? तो वैल्यू तो चेंज तो नहीं कर पहले रहे। भी तो चलाया ना इसे। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट और एंट्रीज का फंक्शन वो इनके साथ नहीं यूज करते, ऑफ के साथ यूज करते हैं। सॉरी, ठीक है। वहाँ का जो सारा तो बाकी अगर आप यूज करना चाह रहे हैं ऑफ के साथ, तो ऑफ के साथ वो जस्ट एक इन के साथ यूज करेंगे, तो वो हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कीज और वैल्यू शो करवा देगा। कैसे चेक करवा, ये हमने क्या किया, हमने कीज और वैल्यू शो करवाई ऑब्जेक्ट और एंट्रीज करके, एसटीडी पास किया और की और वैल्यूज आ गई। अगर हम इसकी जगह पे यूज करते हैं फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप, तो फॉर इन लूप ये कहता है कि आप क्या करें, ये हमारे पास है कांस्टेंट लाइक ऑब्जेक्ट, हमारे पास क्या है एसटीडी ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करें, लॉग करें कीज लॉग, ये तो हमारे पास आ गई कीज। अगर वैल्यू शो करवानी है, वो कहता है कि आप एसटीडी के अंदर वैल्यू की पास कर दें, जुगाड़ लगा दिया पॉसिबल है। यस सर। तो ये देखें आगे वैल्यू, अरे इसके साथ इस तरह होना था। फॉर इन लूप के साथ यानी कि हम अपने डायरेक्ट कीज और वैल्यूज को इस तरह शो करवाएंगे। और अगर आप ऑफ लूप यूज कर रहे हैं, ऑफ लूप के साथ ये चीज ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, आप इसके साथ ये यूज नहीं कर सकते, फिर हमें ये इसके साथ ये चीज यूज करनी पड़ेगी प्रॉपर्ली। ठीक है सर। अब इसका मतलब हुआ क्या है, इसकी तो समझ आ गई नहीं, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता ऑब्जेक्ट की दो चीजें होती है हमारे पास, उसकी एट्रीब्यूट्स भी ये एक ऑब्जेक्ट क्या और है? उसकी मेथड्स भी।
तो अभी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट की ये क्या है हमारे पास, ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, ये दोनों क्या है, ये एट्रीब्यूट्स। अगर आप यहाँ भी इसके अंदर कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ लाइक डेटा, तो मैंने क्या किया, फंक्शन ये ऑब्जेक्ट क्या है यार? अब ये दोनों क्या है, ये एट्रीब्यूट्स, और ये क्या बन गया, फंक्शन। दोनों चीजें पॉसिबल हैं किसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे अभी हम देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स को, अगर हम एट्रीब्यूट्स को देख रहे हैं तो ये आपकी की है और ये वैल्यू है, और ये की है, ये वैल्यू है। इस तरह हमारी वो पाइथन के अंदर क्या होती है, डिक्शनरी होती है। क्या होती है, डिक्शनरी। ये क्या है हमारे, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं। जीएस के अंदर क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या कर रहे थे, आइटरेट कर रहे थे। अगर हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करें, उसके एट्रीब्यूट्स को, तो वो डॉट नोटेशन के साथ भी कर सकते हैं। डॉट नोटेशन भी यूज की जा सकती है, और दूसरी आपकी वो ब्रैकेट नोटेशन भी यूज की जा सकती है। ब्रैकेट नोटेशन, अगर आप डॉट नोटेशन यूज करते हैं, लाइक में कहता हूँ लॉग एसटीडी डॉट, अब ये डॉट नोटेशन यूज की, उसकी आईडी आ जाएगी। तो मैं इसकी आईडी चेक करूंगा तो आईडी आ जाएगी ना हमारे पास, आईडी आ गई। ये है डॉट नोटेशन कि आप उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी को जो एक्सेस कर रहे हैं, निकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। अगर आप तो कर्सर लेके जाएंगे तो उसको प्रॉपर्टी कह रहा है, इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, इसको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको कीज भी कह सकते हैं। अगर ओवरऑल एक जेसन के कॉन्सेप्ट को देखा जाए, या ओवरऑल किसी भी ग्लोबल कॉन्सेप्ट को देखा जाए, की प्लस वैल्यू, जिसको हम तो कीज कहते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसकी कीज को यूजिंग अ डॉट नोटेशन एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि डॉट नोटेशन के थ्रू एक्सेस नहीं करना, उसको बाय यूजिंग अ ब्रैकेट नोटेशन एक्सेस करना है, तो आप ब्रैकेट नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या कि मैं डॉट नहीं यूज करूंगा, तो जो भी प्रॉपर्टी का नाम होगा उसको सिंगल कोट्स में रख के आप उसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, तो वो आपको डेटा को एक्सेस कर लेगा। 5 आ गया। ये थी हमारी ब्रैकेट नोटेशन, और दूसरी कौन सी थी हमारी, डॉट नोटेशन। ये दोनों नोटेशन बहुत ज्यादा यूज होती है हमारी। सर ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर है? जिस तरह ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाई है सिर्फ जेएस के अंदर? अदर लैंग्वेज के अंदर उसको हम डिक्शनरी कह देते हैं, और जावा के अंदर उसको मैप फंक्शन भी कहते हैं। क्लासेस से जो बनता है ऑब्जेक्ट होता है जी सर, वो क्या होगा इसमें? वो फिर प्रॉपर क्लास होगी ना हमारी। नहीं, क्लासेस से जो बनते हैं ऑब्जेक्ट, तो वो तो फिर ये तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का डेटा है ना, तो क्लासेस के थ्रू तो हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं ना। नहीं, उसको भी ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। हाँ, क्लास भी, क्लास के ऑब्जेक्ट, उसको भी हम ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये थी डॉट नोटेशन, और ये थी हमारी ब्रैकेट नोटेशन। ओके, तो प्रॉब्लम इसमें दोनों। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे जो हमने फॉर इन लूप के साथ यूज किया, तो ये मैंने कौन सी लॉजिक यूज की है, ये ब्रैकेट नोटेशन है या लाइक वो डॉट नोटेशन है? ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, लेकिन एसटीडी, और यहाँ पे की के अंदर क्या पास कर रहे हैं, एट्रीब्यूट का नाम। तो इसका मतलब समझ आएगी लॉग की है, फॉर इन लूप की। ये मैंने क्या यूज किया है, ये मैंने ब्रैकेट नोटेशन यूज किया। क्या यूज किया मैंने, ब्रैकेट नोटेशन। होपफुली समझ आ गया होगा। फॉर इन लूप भी, फॉर ऑफ लूप भी, और सिंपल फॉर लूप, 3 बल्कि ये समझ लेंगे कितने लूप्स हो गए हमारे पास, 6 हो गए। डू वाइल भी समझ लें, वाइल, फॉर इन, फॉर ऑफ। रह गया कौन सा, फॉर ईच। फॉर फॉर ईच के लिए आपको पहले एनोनिमस फंक्शन का पता होना चाहिए। वो क्या, कौन सा फंक्शन, लैम्डा। पाइथन के अंदर कहते हैं लैम्डा लैम्डा फंक्शन। अगर आपको लैम्डा फंक्शन भी समझ आएगी तो फॉर ईच समझ आएगी। अभी देखते हैं कैसे, लाइक अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं थोड़ा फंक्शन के बारे में बता दूं ताकि आपको एक एनोनिमस फंक्शन किस तरह बनाते हैं। अगर एक फंक्शन बना रहे हैं हम, जो लिखा लगे फंक्शन, तो ये फंक्शन बन गया। मैं कहता हूँ ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, लाइक सम एक्शन, कुछ भी सम एक्शन। तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है बेसिकली फंक्शन हमारा पास। लेट, मैंने लिखा लाइक रिजल्ट, और फंक्शन को कॉल किया, उसका रिजल्ट किसमें स्टोर हो गया, इसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। लॉग आरएस को शो किया, तो हमारे पास वो फंक्शन क्या हो गया, कॉल Some होगा, action। और उसमें जो भी रिजल्ट आएगा और चले उसको error। क्या करेगा, शो कर देगा। एरर क्यों? वो सामने कॉलम नहीं लगाया, केड़ा कॉलम? अच्छा, वो यहाँ पे लूप के अंदर वो उसको comment कॉलम नहीं लगाया मेरे ख्याल से, फंक्शन के बारे कॉलम नहीं लगाया। और नहीं है, नहीं है, लिखेगा सम एक्शन। आगे हमारे पास कॉलम नहीं लगाते हैं क्योंकि ये पाइथन थोड़ी है, मैं कहता हूँ वो तो दो उसके तो पैरामीटर लगाया हुआ ना। एक्स और वाई, ये पाइथन उसको नहीं क्या है। करे, एक्स प्लस वाई को रिटर्न कर दे। तो उसके अंदर यहाँ पे वो दो वैल्यू पास की, और उसका क्या कर देगा, ये दोनों शो कर देगा। दोनों वैल्यूज को उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 2 पैरामीटर पास किया हमने, और ये आ गया। ओके, यस सर। अब अगर उसको मैं रिटर्न करूं, अब देखना फंक्शन को एक्सप्लेन करने के डिफरेंट किसके एंड पे लगाना है?
फंक्शन के इसको बोलते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन। वो क्या बोलते फंक्शन हैं? की बॉडी स्टार्ट हो गई फंक्शन की बॉडी की एंड पे कह रहा अब देखना जिस तरह आप एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं लेट एक्स वो तो class होती है। असाइन कर रहे होते हैं ना। अगर आप एक यानी कि फंक्शन को किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ लेट, तो मैंने नाम रख दिया उसका लाइक फंक जो भी है, तो ये इसको बोलेंगे नेम्ड एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? फंक्शन। ये हमारी फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर इसको क्या बोलेंगे हम? फंक्शन नेम्ड एक्सप्रेशंस। करने लगा था सॉरी ये ऐसा दिख रहा है फंक्शन क्या है? नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन का नाम है तो सही पहले से। सर फंक्शन के आगे This one. नेम फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो अब मैं सपोज करें इसका नाम है लाइक में डेटा, तो मैं जब इसको कॉल करूंगा तो किसके साथ कॉल करूंगा? डेटा के साथ या फंक्शन के साथ? फंक के साथ। तो ये तो क्या हुआ है? एक्स्ट्रा नेम हुआ ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नेम फंक्शन एक्सप्रेशन। जब आप इसको कॉल करेंगे तो आप उसको, बल्कि मैं इसको रख देता हूं लाइक फंक और इसको रख देता हूं लाइक डेटा। उसका एड्रेस जब इसको कॉल करूंगा तो जब मैं फंक को कॉल करूंगा तो कॉल करने देगा? तो कभी नहीं करने देगा। डाटा को कॉल करना वो कहता है एरर, कहता है क्यों? फंक इज नॉट डिफाइंड फंक्शन। तो कहता है आप उसकी है तो नेम रेफरेंस फंक्शन ऊपर चला है, ठीक गया है। अब इस डेटा के थ्रू कॉल करेंगे इसको, कॉल हो जाएगा। बात समझाइए? रेफरेंस टाइप नहीं होता ये क्या किया मैंने? फंक्शन अब रेफरेंस ये टाइप होता है ये तो हमारी ना थी उसका name रेफरेंस वो function फंक्शन वो expression। डाटा तो वो में भी स्टोर दूसरी है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन। डाटा में एनोनिमस स्टोर ये कहता है कि आप जो फंक्शन ये यूज कर रहे हैं, इसको कॉपी करके नीचे ले आओ। यार ये क्या हो रहा है? जो एनोनिमस ये कहता है कि आप जो फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं इसको ना यूज करें आप। जहाँ पे जो आप नेम रख रहे हैं तो वो आपने अगर बाहर इसको साइन कर दिया है तो फिर ये तो हमारा क्या रहेगा? ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा? एनोनिमस बन जाएगा। फंक्शन का नाम है ही नहीं। हाँ, फंक्शन का जो रिजल्ट है वो किसी थर्ड वेरिएबल में क्या करवा रहे हैं? स्टोर करवा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? एनोनिमस फंक्शन। जब इसको कॉल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? इजीली कॉल हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास सर सवाल भी नहीं ले रहे। जिसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा फंक्शन भी इसको जेएस के अंदर बोलते हैं नाम एरो नहीं फंक्शन। रखा बस। क्या बोलते हैं इसको? एरो फंक्शन। इसको करें तो वहाँ पे आगे डिक्रीमेंट जो एरो हाँ, कर सकते हैं। ये हमारे पास है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम? ये एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। पाइथन के अंदर हम क्या यूज करते हैं? लैम्डा ऑपरेटर। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं इसको? एरो ऑपरेटर। इसको लैम्डा ऑपरेटर भी कहते हैं, एरो ऑपरेटर भी कहते हैं। वो ये कहता है कि जो आपने बॉडी डिफाइन की हुई है आप इसको क्या करें? यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दें आप? एरो लगाएं। वो इक्वल टू हमें लगता है डाटा। सर ये फंक खत्म नहीं होगा? रिटर्न तो आना ना सर नहीं, वो ये कहता है, ठीक है। ये तो वो कहता है कि आपने फंक्शन का नेम ही ना यूज करना, फिर जस्ट ये खत्म करते हैं आप इसको। फंक्शन का कीवर्ड तो यहाँ आएगा। अब ये क्या बन गया हमारा? एरो फंक्शन। तो ये तो ये है, ये क्या होंगे फंक्शन के? आपको याद होगा अगर पाइथन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कॉमा लिखते थे? डालते थे, लैम्डा। लैम्डा। लैम्डा के बाद क्या होते थे? आर्गुमेंट्स। और Arguments। उसके बाद क्या होता है? कॉलन। यहाँ पे क्या होता था? कॉलन होता था। उसके बाद क्या होता है? फंक्शन की बॉडी होती बॉडी है। होती है। यहाँ पे क्या है? लैम्डा का कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड नहीं यूज करना। बस वक्त यहाँ पे कहता है, यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं? एक एरो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। और बाद में उसकी स्टेटमेंट ये क्या होंगे? फंक्शन के आर्गुमेंट्स। और ये क्या होगी? फंक्शन की एक्सप्रेशन बॉडी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरो फंक्शन। Arrow क्या बोलेंगे इसको? एरो फंक्शन। जब इसको कॉल करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगी। कॉल कैसे करें? ओके। नंबर है उसका डेटा के साथ। ये जो anonymous 0302 function है, डेटा के साथ। 65 222 का नंबर यूज कहाँ पे होते हैं? जिस तरह ये देखें, जब हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे थे, ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो हम फंक्शन बनाते हैं, जिसमें ये देखेगा मैं लिखा डेटा कॉलन फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन होता है? ये तो नेम फंक्शन नहीं, ये एनोनिमस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? हाई लाइक कैसे? ऑब्जेक्ट फंक्शन। कैसे? अबे चांस डेटा मैं इसको कॉल करूंगा। कॉलन नहीं डालना, इक्वल टू डालना। मैं जस्ट लाइक में ये लिखूंगा सारे कॉन्सेप्ट है। std डॉट फंक्शन कौन सा का डेटा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा ना हमारे पास। ये कौन सा फंक्शन है? ये हमारा एनोनिमस फंक्शन है। वो तो अभी आपने वो तो एरो से बनाया था। नहीं, वो एनोनिमस, वो एरो फंक्शन है। अच्छा ये एनोनिमस। ये वाला हमारे पास ये था ना, ये था हमारा एनोनिमस फंक्शन। तो सॉरी ये नहीं, अगर इसका नाम खत्म कर देगा, ये क्या है हमारे पास? एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन। अगर उसके साथ नाम लिखा होगा तो ये बनेगा नेम फंक्शन एक्सप्रेशन। ये क्या हमारा क्या एनोनिमस हो गया। तो ये एनोनिमस कहाँ पे यूज कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये देखें, ये तो फंक्शन बन गया ना। सर उधर इक्वल टू डाला, इधर कॉलन डाला। वो जाहिर बात है, वो एक ऑब्जेक्ट का एक सिंटैक्स ऐसा है। इसके अंदर कॉलन है। इसके अंदर हम कॉलन लिखेंगे ना।
सब्जेक्ट के अंदर भी वो ये डेटा जो है वो की बन जाएगा और ये सारी क्या आ जाएगी वैल्यू बन जाएगा। सर यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर? नहीं वो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एरो फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन यूज करते हैं। आपने पहले पूछा था एनोनिमस फंक्शन कहाँ पे यूज करते हैं, स्टेटमेंट ना चेंज करें हम लोग। ठीक है, अब इसको कॉल करेंगे तो ये देखिए कॉल हो जाएगा हाय ऑब्जेक्ट फंक्शन। कंफ्यूजन हो रही है। क्या कह रहा है तो उसमें समझ आ गई थी एरो फंक्शन की। सर जो नेम्ड वाला है उसके ओरिजिनल नेम के साथ क्यों कॉल नहीं होता वो? तो वो सारी बात उसका स्कोप खत्म हो गया ना, वो तो उसका कोई यूज होता है? नहीं वैसे वो उसको बता देते हैं ये काम ये कर रहा है, बाकी उसको उसके ओरिजिनल नेम के साथ तो कभी कॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा यानी कि एरो फंक्शन। अब फॉर ईच के अंदर भी हम यही एरो फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, फॉर ईच के अंदर एरो फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। किस तरह एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट भी कोई पढ़ा भी नहीं रहता। लाइक हम एक और सिंपल सा डेटा बना रहे हैं, लेट ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है कि नहीं आ रही कुछ? इतनी आपने शुरू लगाई है सर, बहुत है। ऊंची बात एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ, एक एरे बना रहा हूँ, किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, लाइक हमने कहा ये हम एक ऑब्जेक्ट्स के लिए बना रहे हैं। अब ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स हो गए, सारे क्या होंगे? एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। मैं यहाँ पे क्या किया, आईडी लाइक 5 या 5 जावा मुश्किल है ये कैसे? सीधे कैलकुलेटर बना रहे हैं। ये क्या है बना? ये क्या बन गया हमारे पास? एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना रहे हैं। एनोनिमस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? एनोनिमस। एनोनिमस ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ये समझ। किसी के लिए क्या बना रहे हैं, ये लिस्ट का 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा। यस सर। ये लिस्ट के 0 इंडेक्स पे। मैं इसको करूंगा तो ये हमारे क्या बन गए? 3 ऑब्जेक्ट्स बन गए। ठीक है, हमने 3 ऑब्जेक्ट्स के रे बना ली। क्या बना ली हमने? लिस्ट 3 बना ली। ऑब्जेक्ट्स की रे बना ली। तो मैंने कहा 10 लाइक 15 वैल्यू चेंज 27 मिनट तक की होगी वीडियो। मैं नहीं छोड़ता मैं। होगा। कुछ नहीं कुछ क्या कह रहा है? यूसीबी है। मेरे इस बिलाल के दोस्त की इसकी सीजीपीए पता कितनी आई? तो फाइनल सीजीपीए 3.92। और आपकी 4 जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, ये सिल्वर मेडल था, उसकी आई थी 3.94। तो उसके तो क्वालिटी है ना। इसको पीछे मेरी भेजेंगे। आई थी 6.8। बहुत है। सर इतनी ना हमारे मशीन लर्निंग के सर की आई थी, वो हर लेक्चर में बताते थे। नहीं सीरियस बात है, आपको तो पता होगा कॉन्सेप्ट देती नहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती। नहीं सर कॉन्सेप्ट नहीं देती, कॉन्सेप्ट नहीं देती। ये मेरी एक 5th पैटर्न में आई थी 4x4 है। सिपाही की नहीं है ना, सिपाही की नहीं है। हाँ, जिस सब्जेक्ट में मेरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता था उसके अंदर वो मुझे पता है इसमें 4x4 नहीं आ सकते। हाँ, जिसमें सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते थे उसमें पता है 4x4। हमारा ये हालत था, हमने जो पढ़ा होता ना हम कहते पास हो गए। इस तरह मेरे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर सी ग्रेड आया था, सिर्फ एक ही ग्रेड था। उसके बाद तो बायोलॉजी कंस्ट्रक्शन में कितना आया था? हम कहते हैं कि जिसका लाइक नेम जो है जिसकी उसे बातें काट दी। उसका रिकॉर्ड काट दिए। तो कैसे करेंगे? काट दी। बंद कर दिया। हाँ जी, एनीवन क्या? पहले लोग अच्छा लॉजिक बनाते हैं। दोबारा बताना। हमने कहा जिसकी आईडी 10 है उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है। अब 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं ना हमारे पास। एनोनिमस। हमने कहा जिसकी लाइक आईडी क्या है मैं 10 है वो रिकॉर्ड शो करवाना है। तो क्या करेंगे? 4 एक लूप लगाएंगे ना, Yes, ऑफ द लूप एक इनर लूप होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम फॉर ऑफ लूप लगा रहे हैं सर सिंबल 4 लगाएं, वैल्यू लेगा। बल्कि बेस्ट ये है कि फॉर इन लूप लगाते हैं। फॉर लूप लगा लें, कोई मसला नहीं। फॉर लूप लगा तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास? मैं कह देता हूँ ये हमारे पास क्या आएगा? अगर दोनों चीजें शो करवानी है, कीज कर ले ले। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसकी की आ गया, भूल जाता है। कुछ कर लिया। और ऑब्जेक्ट का क्या लिख दिया हमने? डेटा। ऑब्जेक्ट मेरी क्लास है और यहाँ पे हम नहीं हुआ, कर ले ले। और यहाँ पे क्या लिखा हमने? डेटा। ये क्या हो रहा है? आगे
तो ये लिखते हैं। अब अच्छा, हम कहते हैं, अब जैसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ लॉग, तो यहाँ पहले मैंने की शो करवाई, तो कीज क्या आएंगी 0 1 2 0 1 2 3, हाँ ठीक है, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे है ना, ये 1 पे है, और ये 2 इंडेक्स पे है, और ये 3 इंडेक्स पे है। 1 2 पे। तो फिर कैसे करवाएंगे? ये तो पूरी कीज 0 इंडेक्स पे आ रही ना। 0 का 0। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ तो वैल्यू में क्या आएगा? पूरा रिकॉर्ड आएगा ना, पूरा फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया, सेकंड रिकॉर्ड आ गया। हमें तो कंपेयर करना है किसको? आईडी के साथ। वैल्यू डॉट आईडी। इसका मतलब एक और लूप लगाना पड़ेगा ना हमें। इसका साथ 0 इंडेक्स ले लें, 0 का 0। If value dot क्या कह ID रहे equals to हैं? वो भी कर सकते हैं वैसे। क्या कह रहे हैं हम? कंडीशन लगाते सर। if value dot ID अगर हम नहीं, अगर हमने वैल्यू में से उठाना है, क्योंकि अब देखना, अब वैल्यू में से अगर हम डॉट लगाएंगे तो आईडी आएगा ना। नहीं तो सर अगर आप उस ID आ जाए। अब देखिए पहले सारी आईडी शो होगी, क्या हो जाएगी? ये सारी आईडी शो हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ सारे नेम शो करवाने हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाँ तो यही तो हम कह रहे नेम हैं। आ जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? नेम शो हो जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। करना क्या फिर? अब हमने ये करना था कि जिसकी आईडी लाइक हमारे क्या था 10 के इक्वल है तो वो शो करवाना है। तो क्या करेंगे फिर हम इसके लिए? if ये सारे को कंडीशन में रख लेंगे, किसके अंदर? If किसके अंदर रख लेंगे? value डॉट ID और यहाँ भी क्या लिख देंगे? आईडी, और हम चेक करेंगे किसकी आईडी किसके इक्वल है? 5 5 के इक्वल है। तो वो क्या कर दे हमें? डिस्प्ले करवा दे। हम किसी को उसको किसी थर्ड वेरिएबल में सोल्व भी करवा सकते थे, नहीं तो हम जिसको इसको लॉग करते हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन शो करवानी है तो फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे आईडी, और ये आईडी आ गया, और ये नेम, वैल्यू करवा दें सर पूरी। value dot ID आ जाए। ओके, और यहाँ पे डॉलर साइन के साथ हमें लिख दिया क्या? value dot ID आईडी, value dot name name डॉलर पे पापा जी नहीं मांगना है। हम ना वैल्यू डॉट CGP सारा रिकॉर्ड शो हो जाएगा। जस्ट वन रिकॉर्ड ही आएगा ना, एक रिकॉर्ड मैच होगा ना हमारे। अरे ज्यादा लगाइए आपने, कर्ली ब्रैकेट ज्यादा लगाइए। उसका वो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही बन जाएगी। मेरी के लिए ये हमारे पास आ गया था रिकॉर्ड हमारे पास, ठीक है, ये देखेगा, वो रिकॉर्ड आ गया। अगर वो भी, अगर हम इस तरह भी कर सकते थे जिसके लाइक हम कह देते हैं अगर जिसकी आईडी क्या हो ग्रेटर देन 5 हो, वो भी किया जा सकता है, तो 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे। यस सर। आगे अच्छा, अब इसके साथ अगर हम लॉजिक लगाएं अपनी कस्टम, ये तो थी हमारे पास वो ये लगा रहे हैं, फॉर वगैरह यूज कर रहे हैं। क्या हुआ? सर जी सब समझ नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हो क्या गया। नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही? यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस आ रहे हैं। अगर आप क्या कह रहे हैं? फाइंड का फंक्शन आ रहा है, फिल्टर का आ रहा है, ग्रेविटी का आ रहा है, एंट्रीज का आ रहा है, नहीं, फ्लैग का आ रहा है, सारे आ रहे हैं ना हमारे पास। यहाँ पे फॉर ईच भी आ रहा है। तो फॉर ईच के अंदर आप देखेंगे तब मुझे पहले कॉल बैक फंक्शन पास करें, तो मैंने पहले यहाँ फंक्शन पास अब किया उसको, चीजें बस बाहर होने जा रही हैं। और ये इसका ये फॉर ईच क्या है? बस लगे कि नहीं किया नहीं लगी सर। फॉर ईच। एनोनिमस फंक्शन। तो फॉर ईच के अंदर हमने पास किया फंक्शन, फंक्शन के अंदर और फंक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे कि मैं कहता हूँ लाइक उसको एक्स पास किया, यानी कि किसकी बेस पे आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, फैक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप उसको रिटर्न करें क्या, कि जो हमारे पास एक्स आ रहा है एक्स डॉट, अब ये आईडी आएगी, अगर आईडी जिसके इक्वल हो जाए, लाइक मैं कहता हूँ 5, वो रिकॉर्ड हमें क्या करवा दे, डिस्प्ले करवा दे। काफी समझ नहीं आई। तो उस चीज को हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। चेक करते हैं इसको, ये क्या करते हैं, हम इसको शो नहीं ना करवाया तो शो करवाएंगे, रिटर्न करवा रहे थे ना, रिटर्न नहीं करवाएंगे इसको, जस्ट लाइक शो करवाएंगे। उसका रिजल्ट किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं आप, लाइक मैं कहता उसको हूँ रिटर्न करवाएं। जस्ट लाइक ये हो क्या रहा है यहाँ? फॉर ईच लूप लगाया। हाँ जी फॉर ईच लूप, इसमें फंक्शन यूज हो रहा था, एनोनिमस फंक्शन यूज होता है। ये फॉर ईच का सिंटैक्स है। अच्छा और इसकी जगह फिल्टर
हाँ वो सॉरी फॉर ईच सारी वैल्यू शो करवाएगा ना। हाँ यार फॉर ईच तो सारी वैल्यू शो करवाएगा ना, फॉर ईच स्किप नहीं करेगा। हाँ यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे। सही कह रहे हैं, फिल्टर। वैसे भी हमने आरईएस को ऑब्जेक्ट भी तो नहीं ना दिया, आरईएस को ऑब्जेक्ट भी आप दे दें। नहीं ये ऑब्जेक्ट हम स्टोर करवा रहे थे ना, वो फॉर ईच रिटर्न ही नहीं ना करता। क्या मांग रहा है? तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। क्या आईडी नेम सीजीपीए सही हो क्या रहा नहीं समझ लगी सर। वाकई नहीं सर, ये ऊपर से ये समझ वही चीज है कि जिस तरह हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, की और वैल्यू पास कर रहे थे। यहाँ पे की भी आ रही थी, वैल्यू भी आ रही थी। यहाँ पे x का मतलब है की उसको वैल्यू जा रही है। x का मतलब क्या है, यहाँ पे वो जब वो फर्स्ट वैल्यू को आइटरेट करेगा तो वो x एक पैरामीटर जाएगा एदा इनपुट के तौर पर। जो अगर हम यहाँ पे 5 दे रहे हैं तो x में क्या जाएगा, 5 में जाएगा। उसका कहते हैं, इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे जब हमारे पास x की वैल्यू जाएगी, फर्स्ट वैल्यू लेके वो चेक करेगा 5, हम उसको 5 पास करेंगे तो वो जब वो फर्स्ट रिकॉर्ड लेगा तो वो चेक करेगा उसकी आईडी वैल्यू मैच कर रही है। जब वो वैल्यू मैच कर जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपको पता है जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है फंक्शन को अगर रिटर्न, जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाए और रिटर्न कर दे वहां पे क्या हो जाता है, फंक्शन ब्रेक हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक 10 लिखता हूँ तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, तो वो फर्स्ट वैल्यू को लेगा, क्या लेगा, फर्स्ट वैल्यू को, तो उसको 10 पास करेगा तो वो कहेगा फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सेकंड टाइम वो उसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो उसका रिजल्ट रिटर्न करके किसमें स्टोर कर देगा, आरईएस के अंदर स्टोर कर देगा। और ईच अब देखे ना, एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी हो सकते थे आपके, ठीक है, तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी आप शो करवा सकते हैं। फिल्टर भी लूप है, ये लूप है फिल्टर लूप है ना, ये भी फिल्टर। अगर आप वैसे लूप लगा सकते हैं, अगर सारी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो लूप लगा सकते हैं फॉर ईच। ये हम उसमें से हम क्या कर रहे थे, उसमें से डेटा फिल्टर कर रहे थे। क्या करवा रहे थे, डेटा को फिल्टर। अब इसको और भी सिंपलीफाई किया जा सकता है। कैसे, हम इसको कहते हैं कॉपी फिल्टर फंक्शन है। हम उसको ये नहीं बताएंगे कि ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, जस्ट हम यहाँ पे ये लिखेंगे, उसको एक रेफरेंस पैरामीटर देंगे। लाइक में लिखा है x कॉलन, ये दिस वन। सर कहते नहीं ये भी हो सकता है, किया तो ये काम हो गया। काम खराब है। क्या मतलब उसका, ये भी फंक्शन है। एरो ऑपरेटर से पहले ये क्या है, फंक्शन का आर्गुमेंट है। ये तो और रिएक्ट क्या है, वालों को फंक्शन समझ की नहीं बॉडी लगी। है। वही जो फंक्शन ऊपर पड़ा है सर। ये नहीं बात तो सुने, ये कौन सा फंक्शन मानेगा, एरो फंक्शन मानेगा। एरो फंक्शन। अब आपने पूछा था ना एरो फंक्शन कहाँ पे यूज हो रहा है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है। पागल है, पूछ रहे हैं, अब ना पूछिए। नहीं ये डेटा फिल्टर कर रहा है। फिर रिटर्न किधर हो रहा है सर? जब आपका डेटा स्टोर हो रहा है ना बेसिकली, मेरी बात सुनिए, जब आप यूज करते हैं ना, यानी कि जब भी यूज करते हैं, लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं, अगर पाइथन की बात करें वो कभी भी रिटर्न नहीं करवाते, वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू रिटर्न करता है। ये भी याद रखिए, सिंगल लाइन होती है ना पाइथन के अंदर जब आप लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं तो वो रिटर्न के साथ रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू रिटर्न करता है। इसी तरह जेएस के अंदर भी जब आप एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न का कीवर्ड यूज करेंगे ही नहीं उसके साथ। उसका इशू नहीं है, वो जो आपने नीचे वाला समझाया ना फंक्शन, उसके अंदर जो आप कर रहे हैं रिटर्न x.id ट्रिपल इक्वल टू 10, तो उसको तो ट्रू करवाना चाहिए रिटर्न, वो पूरा का पूरा वो क्यों दे रहा है? नहीं, जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो वही रिटर्न करवाएगा ना। पहले फर्स्ट के साथ उसने मैच की आईडी की वैल्यू, वो नहीं मैच हुई, सेकंड वैल्यू के साथ आपकी वैल्यू मैच कर गई तो फंक्शन क्या कर देगा, आपको रिटर्न कर देगा रिजल्ट। सर वो कह रहा है कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं करवा रहे। अगर आप गौर करें ना, तो अगर आप फिल्टर के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक पूरी अरे रिटर्न करवा रहा है, वो एक पूरी वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा है। यस सर, ये तो देखे ना आप सर, तो ये ऑब्जेक्ट का एक पार्ट नहीं रिटर्न करवाएगा, एक पार्ट नहीं रिटर्न करवाएगा, जैसे आईडी तो आईडी से शो करवा देगा। नहीं आईडी तो अगर सिर्फ अगर आप एक सिंगल वैल्यू शो करवाना चाहते हैं तो जब आप इसको दोबारा देखेंगे ना तो यहाँ से आप उसकी सिंगल वैल्यू ले सकते हैं आप उसकी। बट वो भी किस तरह, हमें अगर सिंगल रिकॉर्ड शो करवाना है तो फिर आप इसके सिंगल रिकॉर्ड को ना किसी स्ट्रिंग में स्टोर करवा दें, वो पॉसिबल है।
तो कहने का मकसद ये था कि हमारे पास अगर इस तरह की लॉजिक हो, बजाय हम अच्छा यहाँ भी हमने यूज किया था एनोनिमस फंक्शन, और यहाँ भी हमने प्योर लूप यूज की, प्योर लूप की लॉजिक यूज की, और यहाँ भी हमने क्या यूज किया एनोनिमस फंक्शन, और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं एरो फंक्शन। तो ये एरो से पहले यही है कि ये फंक्शन का आर्गुमेंट है जो कि पैरामीटर है, और ये फंक्शन की क्या है बॉडी। बाकी इंशाल्लाह कोई और मजीद एग्जांपल के साथ दोबारा आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। बाकी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा जेएस का, लग बता गए हैं।